हेलो, मैं अतुल वर्मा आज आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्याय 2 है उसके बारे में बात करने के लिए उपस्थित हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन की हताशा और आशंका के कारण कर्म ना करना उचित नहीं है और ये शोभा नहीं देता है, तो आपको अपना कर्म जरूर करना चाहिए। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो वो धर्म के विरुद्ध होगा। और ऐसा कहते हुए वो उनको बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, हम में से किसी को नहीं पता है, लेकिन आज हमें क्या करना है ये निर्णय हम जरूर ले सकते हैं। तो निर्णय लो और युद्ध करो। फिर उन्होंने जीवन चक्र के बारे में बताते हुए अर्जुन को बोला है, शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जीवन चक्र है। आज है किसी का जीवन, कल नहीं है। आत्मा जो है वो सिर्फ अजर अमर है, बाकी शरीर आज है कल नहीं है। तो जीवन चक्र इसी तरीके से चलता रहता है। उसी तरह से हमारे सुख दुख जय पराजय वो भी इसी तरीके से हैं, आज है कल नहीं है और परसों फिर है। सो इन सारी चीजों का शोक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और आपको अपने धर्म के अनुसार कर्म करना पड़ेगा। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये सुख और दुख है या जय और पराजय है, ये इंद्रियों से संबंधित चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो हमें सुखी करने वाला है, हमारी इंद्रियों को जो खराब लगता है वो हमें दुख देने वाला है। तो ये इंद्रियों से जुड़ी बातें हैं और इंद्रियां हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। बुद्धि जो है हमारी वो इंद्रियों का सहारा लेती है इस सांसारिक जीवन को समझने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो सांसारिक चीजें हैं उनको हम सत्य मानने लगते हैं, वास्तविक मानने लगते हैं, जिसकी वजह से मोह उत्पन्न होता है कि हमें धन चाहिए, हमें रिश्ते चाहिए, ये सारी चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं और उस मोह के कारण हमारे अंदर कामनाएं पैदा होती हैं। जब वो कामनाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और उस क्रोध की वजह से हमारी बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो अगर हमें सही निर्णय लेना है तो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना पड़ेगा, ना कि इंद्रियों के अधीन हमें होना पड़ेगा। अगर हम इंद्रियों के अधीन हो जाएंगे तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। अगर इंद्रियों को हम बस में रख लेंगे तो हमारी बुद्धि का नाश नहीं होगा, हम सही निर्णय ले पाएंगे और इन सांसारिक चीजें, चाहे वो धन दौलत रिश्ते हैं, उनके मोह से बच पाएंगे। साथ ही साथ श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि ये धन दौलत रिश्ते ये अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन इनसे उत्पन्न होने वाला जो मोह है वो ठीक नहीं है। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म, कि आपको कर्म तो करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी है और कर्म में मन से काम करना है। तो कर्म की इच्छा हो लेकिन फल की इच्छा ना हो, ऐसा हमें बनना चाहिए। और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको संन्यास लेने से, कहीं दूर चले जाने से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आप निष्काम कर्मी हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि अगर आप कहीं जंगलों में पहाड़ों में सब कुछ घर बार छोड़ के चले गए और अपने आप को योगी बोल रहे हैं और आपके मन में सब सांसारिक चीजों को पाने की इच्छा है, तो वो आपका योग नहीं है, वो आप योगी नहीं है, आप फिर ढोंगी कहलाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो वो सारी चीजें चल रही हैं। असली योगी वो है जो सांसारिक जीवन में रहते हुए भी कर्म करता है और कर्म करने के साथ साथ जो मोह है उन कर्मों से बंधा हुआ, उनसे दूर रहता है, उसी को हम निष्काम योगी बोलते हैं। फिर अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तियों का आचरण बताते हैं कि कैसे लोग निष्काम योगी होते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग समभाव में रहते हैं, चाहे दुख है, जय है, पराजय है, सुख है, वो सारे में एक जैसे रहते हैं। साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि मोह हमें कैसे हमारे मार्ग से भटका देता है। भगवान बताते हैं जैसे एक नाव अगर एक समंदर में चल रही है और एक हवा आती है, उसके दिशा को भटका देती है, उसको दिशा को बदल देती है, उसी तरीके से हमारे मोह हैं, वो मोह हमें अपने कर्मों से जो हमारे उद्देश्य की तरफ हमें ले जाते हैं उनसे भटका देते हैं। अगर हम मोह को वश में करके रखेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करके रखेंगे, तो हम अपना उद्देश्य पा सकते हैं।
फिर वो बताते हैं जैसे समंदर होता है, समंदर में सारी की सारी नदियां जो उसमें जाके मिलती हैं, समंदर को बिना हिलाए डुलाए बिना हलचल के उसमें मिल जाती हैं, समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से एक पर्सन को भी होना चाहिए, एक व्यक्ति को भी होना चाहिए जिसमें सारे सुख दुख जय पराजय सारे समा जाएं और उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो वही एक निष्काम योगी है, यही एक आनंदित रहने का तरीका है। देन भगवान ये भी बताते हैं कि जो ऐसे लोग हैं कर्म योगी हैं, वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और वो उनके भटकते नहीं हैं और वास्तविकता उन्हें पता होती है कि जो सच है वो सिर्फ आत्मा है, बाकी सारी चीजें टेम्परेरी हैं, जो आती हैं जाती हैं, तो इनका शोक नहीं मनाना है। अगर हम साइकोलॉजिकली इसी में देखें तो ये होता है कि हम चीज़ों से अटैच्ड हो जाते हैं, हमें लगने लगता है कि यही हमारी वास्तविकता है और जो ये चीज़ अगर मुझे नहीं मिली या ये व्यक्ति हमें नहीं मिला या नहीं हुआ तो हमारा जीवन बेकार है। तो ये सारी बेकार की चीज़ें हैं और जिसकी वजह से ही बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उसी तरह से अगर हम कर्म और फल की परिभाषा में देखें तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं किसी भी चीज़ से व्यक्ति से, तो अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो हमें क्रोध आता है या गुस्सा आता है और जिसमें हम उल्टे सीधे निर्णय करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से हमने सबने अगर जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता है एक हाइपोथेसिस होती है जिसको हम फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस बोलते हैं। यानी आप कुछ पाना चाहते हैं, उसको नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होने से आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो वो आपके व्यवहार में आएगा और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे गीता एक एंगर मैनेजमेंट की भी बात करती है कि किस तरह से अपने एंगर को हम कम रख सकते हैं, अब कैसे हम अपने अटैचमेंट को कम रख सकते हैं या कम कर सकते हैं, कैसे हम शांतिपूर्वक एक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात की गई है गीता में। एक और बहुत अच्छी चीज है जो बहुत बार जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं या प्रेजेंटेशंस देते हैं या किसी भी और चीज से वो लोग डरते हैं, तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है गीता का कि डर को हम कैसे जीतें। तो डर को जीतने का तरीका ये, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई आपके कर्म से यानी आपके काम से, तो डर अपने आप से खत्म हो जाएगा। आपका सारा फोकस आपके कर्मों पे यानी आपके वर्क पे लगेगा। जब आपके वर्क पे लगेगा तो आपके सफल होने के चांसेस अपने आप से बढ़ जाएंगे। और हम डरते किस बात से हैं, जो भविष्य में होने वाला है, तो उससे हम डरते हैं। जो होगा कि नहीं होगा हमें वो भी नहीं पता। तो गीता हमें ये भी बताती है कि आप अपने कर्मों के ऊपर, अपने काम के ऊपर आप फोकस करो, सफलता आपको तो मिल ही जाएगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपने देखे होंगे जिनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं जुनूनी व्यक्ति है या जुनूनी आदमी है। तो उसको ये जुनून होता है कि अपने काम को करना है, उसको जय मिलेगी पराजय मिलेगी सब कुछ लूट जाएगा, डजंट मैटर टू हिम और हर। सो ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको फल की चिंता नहीं है, उनको काम होगा कि नहीं होगा, उनको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो अपना घर बार छोड़ने को भी तैयार रहते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाती हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, अगर है तो आप सक्सेसफुल ज़रूर हो सकते हैं। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको ऐड ऑन करें अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।